थोड़ा ये वजन पूरा लंबा हो जाओ, 1 फीट नहीं, थोड़ा ही हो जाओ, थोड़ा सा पार्षद में आगो 3 फीट हो जाओ, वैसा वाली बना जाओ। हमारे अच्छे समाज सेवी श्रीमान शांतिलाल जी जैन साहब, बेलावत साहब, आदरणीय भाई साहब, आप सर्किट हाउस में किस लिए पधारे? निमंत्रण देने के लिए आए हैं। आचार्य कुशाग्र महाराज का मंगल प्रवेश है और साथ में भट्टारक जी भी पधारे हुए हैं। भारतवर्ष में जो भट्टारक हैं उनमें मुख्य ये है भट्टारक जी हैं। उनके सानिध्य में कोई वार्ता हो या धर्म सभा चल रही है, उसका निमंत्रण देने के लिए हम यहाँ आए। उन्होंने कहा समय रहेगा तो मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद शांतिलाल जी भाई साहब। और आप तो सब भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, तो आप कैसे पधारे? हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आए हुए हैं, गजेंद्र जी से। अच्छा, ओम जी भाई साहब को प्रणाम, हेमंत जी को प्रणाम, सब ने राम राम। यस सर, दुल्हे सिंह जी को प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। आदरणीय नमस्ते, प्रणाम भाई प्रणाम। आदरणीय नमस्ते। छोगालाल जी खुद ही परिचय आगे साथ खड़े रहो आप लोग। अबर के मैं ही लड़ूंगा, ध्यान रख दो। अब की बार चुनाव की तैयारी छोगालाल जी कर रहे हैं, ऐसा सुना है। आप चालू करो ना। ये लाल लाइट नहीं आ रही क्या? और हमारे छोगालाल जी जिनकी टीआरपी पूरे उदयपुर शहर में सबसे ज़्यादा है। ये आपको स्थायी समर्थन देना पड़ेगा लिखित में। ये स्थायी समर्थन है। आप चुनाव बीजेपी से लड़ेंगे तो स्थायी समर्थन। मैं तो हमेशा बीजेपी से लड़ा हूँ, अभी भी टिकट ला के लड़ेंगे तो हम आपको स्थायी समर्थन पूरा लिख के दे देंगे। अरे मैं तो टिकट के लिए साथ रहना पड़ेगा। अरे टिकट के लिए बीजेपी से लड़ा हूँ, पार्षद हूँ और पार्षद ही रहूँगा। नहीं, हम चाहते हैं उससे आगे बढ़े। दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि आज सर्किट हाउस में हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत पधार चुके हैं। इस मौके पर हमारे उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष श्रीमान रविंदर जी श्रीमाली एवं हमारे देहात के श्रीमान चंद्रगुप्त सिंह जी और पारस जी जो उप महापौर है हमारे नगर निगम के, वो भी पधारे हैं। आपसे भी कहेंगे कि कांच की सीट पे बैठे हैं आप भी। ये स्टूल कांच रो बैठो नहीं। और हमारे जिला प्रमुख ममता जी पवार भी पधार चुकी हैं। तो हेमराज जी भाई साहब भी बैठे हुए हैं, तुषार जी भी है। तो आदरणीय रवि भाई साहब, यहाँ पर क्या सभा हो रही है, किस लिए? आज हम सभी लोग यहाँ पर हमारे संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी साहब पधारे हैं, शेखावत जी कन्हैया का जिस प्रकार से मर्डर हुआ है और आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी वहाँ पर बैठने के लिए जाएंगे, तो इसलिए तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं अपना शोक प्रकट करने के लिए। आदरणीय हेमराज जी भाई साहब कुछ दो शब्द। आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब पधारे उदयपुर में। भाई कन्हैया के साथ जो जिस तरह की घटना हुई है बहुत खेदजनक है। उनके घर पर शोक संवेदना देने के लिए वो वहाँ पधारेंगे। सब कार्यकर्ता यहाँ हमारे पार्टी के दोनों जिलाध्यक्ष हैं, हमारे युवा मोर्चे के हैं, सब कार्यकर्ता, इसीलिए उनसे मुलाकात करने आए हैं। हमारे पूर्व कोई बात नहीं, पूर्व जिला अरे कोई हो आप में मारो रील खराब मेरी अति देर तो बोल ही देता है। शुभकामनाएं या वेलकम। यस आदरणीय भवन जी साहब। हाँ सर, श्रीमान गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मिनिस्टर यहाँ पधारे हैं, तो इसलिए हम सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कन्हैयालाल जी का जो दुखद समाचार सुना सबने और हम सब वहाँ से दिल्ली तक के नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आकर के और उनको शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज आए हैं सब कार्यकर्ता, हम इसलिए आए। और इनके बाद में वर्तमान में हमारे देहात के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रगुप्त सिंह जी, आप भी। धन्यवाद छोगालाल जी साहब। एक प्रकार से जिस प्रकार का वातावरण कन्हैयालाल जी की हत्या के पश्चात संपूर्ण देश में पैदा हुआ और उसको लेकर जिस प्रकार से केंद्र की सरकार हमारी आदरणीय नरेंद्र जी भाई मोदी के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय हेमराज जी मीणा जो हमारे संभाग के प्रभारी और संपूर्ण राजस्थान का संगठन लगातार परिवार के संपर्क में है। हमारे सांसद महोदय आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, ये सब लोग भी आ चुके हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी शीघ्र ही हमारे बच जाएंगे। एक प्रकार से ये संदेश हम देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण परिवार कन्हैयालाल के परिवार के साथ खड़ा है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो
इसको रोकने के लिए भी जिस प्रकार की नीति हैदराबाद में बनाई गई उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास इस माध्यम से हम करेंगे। ये अत्यंत दुखद घटना है जिसकी हम घोर निंदा करें। सुश्री ममता जी, आप हमारे जिला प्रमुख उदयपुर हैं, आप भी 2 शब्द कहें। आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे हैं और आज हमारे सभी बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता सभी मिलकर आज हम कन्हैयालाल जी के घर पे जाएंगे और वहाँ पे शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत निंदनीय हुआ है। जो भी हुआ है ये बहुत दुखद घटना है। पूरे राजस्थान में पूरे राजस्थान में इसमें अशांति फैली है। आदरणीय महेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जो पूर्व नगर निगम के उपमहापौर है। राष्ट्र विरोधी तत्वों और जिहादियों ने जो ये दर्दनाक सीरिया के जो घटना घटित की है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी इसके खिलाफ थी, कठोर शब्दों में इसकी निंदा भी करती है। साथ में संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी ने जिस गंभीरता से इस विषय को लिया है, जिस संवेदना से लिया है, आने वाले समय में ऐसे तत्वों का माकूल व्यवस्था और जवाब दिया जाएगा। हमारे दीपक जी शर्मा, बार एसोसिएशन के। यस सर। नमस्कार। आज हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी हमारे कन्हैयालाल जी के यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम सब पार्टी के पदाधिकारियों के साथ जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ। आप भी परिचय देकर कुछ बोलना चाहें तो सर। जगदीश केरालिया, वर्तमान में IT जिला संयोजक हूँ। जो ये उदयपुर में जो बर्बरता की जो घटना हुई है इसके लिए मैं विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और कन्हैयालाल जी के साथ हूँ। जय भारत। जिनेंद्र जी शास्त्री साहब, जो आतंकवादी विचारों के लोग होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है। आज माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र जी आज उदयपुर पधारे हैं और कन्हैयालाल जी को श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित करने पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में इस कृत्य की घोर भर्त्सना करती है और ये भी कहती है कि जिस प्रकार से ये नृशंस हत्या हुई है इसके तार कहीं ना कहीं ISI से जुड़े हुए हैं और ये कोई सामान्य कृत्य नहीं है। वो वीडियो बनाते थे, वो वीडियो देखते थे कैसे गला रहता जाए, इसके पीछे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके भी तार जुड़े हुए निकलने चाहिए ताकि एक बड़ा वर्ग जो असंतोष है वो संतोष हो। आप भी सर अपना परिचय देकर, क्योंकि हमें मेरा नहीं है इसलिए। हर्षवर्धन सिंह रूप, चित्तौड़गढ़। जिस तरह से जिहादियों द्वारा जो आतंक की एक घटना यहाँ पे हुई है, पूरे देश में इसका आक्रोश है और हर व्यक्ति इस घटना से बहुत दुखी है। आज कन्हैयालाल जी के परिवार को सांत्वना देने हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी यहाँ पधारे हैं। उसी ये आज सभी कार्यकर्ता यहाँ सर्किट हाउस में पधारे हो। बिल्कुल। आप संगीता जी चौहान हैं, नादवारा से हैं, आप भी कुछ कहें। आज हम लोग सब जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब पधारे हैं, उनसे मुलाकात करना है। उनके साथ हम लोग कन्हैया जी के यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। उदयपुर एक शांत और मेवाड़ पूरा एरिया ही बहुत शांत है। यहाँ कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। इस तरह की घटना करके अपने मेवाड़ को बदनाम करने के लिए, इस तरह से घटना करके पूरे राजस्थान में अशांति फैलाने के लिए जो कृत्य किया गया, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी इस परिवार के साथ खड़ी है, पूरे क्षेत्र के लिए खड़ी है। धन्यवाद। आप भी कुछ आप परिचय। घनश्याम सिंह गुड्डा। आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत कन्हैयालाल जी को आतंकवादियों ने बेरहमी से बर्बर तरीके से जो उनका हत्या की है, उस पर उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पधारे हैं और हम सब भी उनके साथ ही हैं। ये देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस मौके पर हमारे इधर से लीजिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं OBC रहा एक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जगदीश जी शर्मा हैं, तो कुछ बोलना चाहेंगे। आज गजेंद्र सिंह जी जो कन्हैयालाल जी की निर्मम हत्या हुई है, उसके परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने दिल्ली से चलकर यहाँ पधारे हैं। वास्तव में जनप्रिय नेता है और नेताजी यहाँ है तो वास्तव में लोगों में एक दिल में थोड़ा सा तसल्ली मिलती है और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है वो संवेदना प्रकट करना है। एक अच्छा भी लगता है कि वास्तव में ऐसे जनप्रतिनिधि होना आवश्यक है। नानालाल जी भाई साहब, जी भाई साहब, क्या सांत्वना दे रहे हैं, सभी कुछ अच्छा हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पूरा उदयपुर में धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, भविष्य में ऐसी घटना न हो उसके पीछे कोई आप। आज केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी
उदयपुर पधारे हैं कन्हैयालाल जी के परिवार को सांत्वना देने के लिए। आज जिस तरह से ये घटना हुई है, पूरे देश, उदयपुर ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर दिया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस तरह से घटना न हो, इसके लिए हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। थैंक यू सर। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, आप भी 2 शब्द कहें। आतंकी और देशद्रोहियों ने जिस तरह का दुष्कर्म किया है, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और उदयपुर शहर की जिस तरह की शांति को भंग किया है और यहाँ के जनजीवन, आम मानस, आम जन को जिस तरह से इस घटना से जो रोष है उसकी अभिव्यक्ति 28 तारीख से निरंतर भारतीय जनता पार्टी अन्य संगठनों के नेतृत्व में प्रदर्शित की जा रही है। और हम सब के एक ही मांग है, इन हत्यारों को फांसी हो और ऐसी घटना पुनः न हो। इसमें सम्मिलित सभी लोग जो भी इसमें सम्मिलित हैं, जिन्होंने इस पूरे तंत्र को इस देश में विदेश में रह करके जो अंजाम दिया, उनकी भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। आज हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पधारे हैं। अभी कन्हैयालाल जी के घर पर जाकर शोक संदेशा भी व्यक्त करेंगे और अपनी भावनाओं की भी अभिव्यक्ति करेंगे। श्रीमान के गुप्ता साहब, आप नगर निगम मतलब नगर परिषद डूंगरपुर के सभापति भी रह चुके हैं और भी कुछ बहुत सामाजिक काम है, आप भी कुछ कहिए इस घटना के बारे में, और ऐसी घटना दोबारा न होए तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बड़ी गंभीर घटना हुई है और हम सब के लिए एक ये कह सकते हैं कि इससे सोचने को हम मजबूर हुए हैं। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि किस तरह से इन आतंकवादियों ने हमला करके हत्या की है। पहले देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि कोई भी हमारे सैनिक की एक गर्दन उड़ाएगा तो हम 10 गर्दन उसकी उड़ाएंगे। चमत्कार को नमस्कार है और ताकत को सब सलाम करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हिंदू कई इन सब्जेक्टों में हिंसावादी नहीं होने की वजह या खून खराबा वो कर नहीं सकता और देख नहीं सकता, ये सारी बातें हमारे लिए माइनस पॉइंट है। लेकिन देश की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया है और आम जन के अंदर जो आक्रोश है उसके परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक निकलेंगे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मेरा तो एक ही कहना है कि आम जन अब ताकतवर बने घर में, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमें स्वयं को करनी है। हम अगर ये सोचें कि प्रशासन या पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी तो वो कुछ संभव नहीं है। घर में हमें भी छोटे मोटे, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता है? प्रशासन कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं तो फिर आदमी मान लो एक हस्बैंड और एक वाइफ तो नौकरी करने जाते हैं, तो घर की देखभाल तो प्रशासन पुलिस। मैं वही बोल रहा हूँ, हमें घर के अंदर अपने हथियारों, छोटे मोटे हथियार अपनी सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से रखने होंगे, तब जाकर हम सुरक्षित रह सकेंगे। ये मेरा कहना। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि बात आ रही है, हम व्हाट्सएप पे भी पढ़ते हैं, फेसबुक पे पढ़ते हैं कि नारियल काटने का बड़ा चाकू तो रखो रहे यार। तो आदरणीय पारस जी भाई साहब, हमारे उपमहापौर जी। छोगालाल जी भाई साहब, उदयपुर में जो 28 तारीख को घटना घटित हुई हमारे एक व्यापारी के साथ में, उसकी हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से और व्यापार जगत की ओर से उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि घटना घटित होने के पश्चात जिस तरह से उदयपुर शहर में युवाओं में, उदयपुर के प्रत्येक व्यक्ति को दुख था, दर्द था और आक्रोश था, और उसके पश्चात भी इस विषय पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हजारों लोगों के सानिध्य में प्रशासन की वजह से निकली और उदयपुर के लोगों ने उस पर सहयोग प्रदान किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत प्रशासन का भी और उदयपुर की जनता का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज यहाँ पर शोक सभा के निमित्त आज यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी साहब पधारे हैं उस परिवार को सांत्वना देने के लिए। निश्चित रूप से उस परिवार के साथ पूरा उदयपुर शहर नहीं, पूरा हिंदू समाज नहीं, पूरा मेवाड़, पूरा देश और पूरा राजस्थान खड़ा है। निश्चित रूप से व्यापारियों की सुरक्षा प्रदान की जाए, प्रशासन से हम यही मांग करते हैं। व्यापारी कैसे सुरक्षित रहेगा जब तक कि अगर उसकी सुरक्षा नहीं होगी, तो बस इस विषय पर यही
निवेदन करना चाहता हूँ। तुषार जी भाई साहब। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जो हमारे बड़े सीनियर सभी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कृत्य बहुत निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और कुछ ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिससे इन लोगों को एक के बाद एक करते ही जा रहे हैं। बांसवाड़ा इन्होंने भीलवाड़ा में किया, चित्तौड़ में किया, इन्होंने सवाई माधोपुर में किया। और राज कहते तो ये हैं कि राज की वजह से हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। कोई ना कोई कानून में बदलाव करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आने वाली जनरेशन हमारी इसको और बुरी तरह से इस दंश को भोगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ सरकार जिस तरह से गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है, जिस पुलिस अधिकारी ने पूरी तरह से इस प्रकरण को सुलझाने के लिए प्रयत्न किया, उसका निलंबन करना मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। डीवाईएसपी जितेंद्र आचलिया की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने मोबाइल नंबर सहित उस गाड़ी के नंबर सहित भीम का एड्रेस दिया, और उस अधिकारी को अगर आप सपोर्ट नहीं करके उसको आप सस्पेंड करोगे तो मेरा ऐसा सोचना है कि निश्चित रूप से अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अधिकारियों को सस्पेंड, टर्मिनेट या ट्रांसफ़र करके मुझे लगता है कि सरकार अपनी साख बचाना चाहती है। इसके बारे में हाँ आप। मेरा कहना ही था, ये जो उदयपुर में जो घटना हुई है, इसके सबसे बड़ा दोषी तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो गृह मंत्री भी है। और राजस्थान में ऐसी घटना भीलवाड़ा में हुई, छवड़ा में हुई, झालावाड़ में हुई, लगातार घटना होती जा रही है। तो उनका अगर होम मिनिस्ट्री अगर दमदारी से होती तो शायद ये घटना रिपीट नहीं होती, और उनकी वजह से ये घटना रिपीट हो रही है। मैं समझता हूँ कि भाई कन्हैयालाल ने अपनी बात पहले पुलिस को बता दी थी, उसके बाद भी ये घटना हुई और पुलिस सावचेत नहीं हुई, तो इसमें तो पुलिस अधिकारी बहुत बड़े दोषी हैं। और मैं समझता हूँ गृह मंत्री के खिलाफ, पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। नहीं, मुझे आप हेमराज जी भाई साहब एक बात बताओ, ये तो ठीक है घटना हुई है, बहुत दर्दनाक घटना हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, कहीं से तहसीलदार गिरफ्तार हो रहा है, एडिशनल SP हो रहा है, पिछले हम 6 महीने से 2 साल से रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं छेड़ा, जबकि आप विपक्ष में हो? तो आपको पता है कि हम लगातार सब जिला हेडक्वार्टर पर, तहसील हेडक्वार्टर पर लगातार हमारी रैलियां निकल रही है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, कानून व्यवस्था के खिलाफ भी बोल रहे हैं। महिलाओं से युद्ध राजस्थान दुष्कर्म में नंबर 1 हो गया, इसके खिलाफ हम लगातार अभियान चलाया हुआ है हमने, और सारे राजस्थान में अभियान लगातार हम चला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा दोषी तो अशोक गहलोत है। उसका भाई DAP की सब्सिडी में पकड़ा गया, उसके लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है। कांग्रेस सुरक्षा तो प्रदान नहीं कर रही, लेकिन उसके भाई को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ED की चपेट में 200 करोड़ के घोटाले में, उसको बचाने के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है। उनको जनता की खोज खबर नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा दोषी तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है। आपको एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है। जैसा कि दोस्तों हेमराज जी भाई साहब की बात में दम है, कारण कि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि गहलोत सरकार कई बार तो होटलों में ही चल रही है, हमारे उदयपुर में भी चली और भी कहीं चली। तो कुल मिलाकर ये गहलोत सरकार को सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के भी फेलियर बता रहे हैं, और आम जनता भी कह रही है कि ये सरकार फेल है, इसलिए काम हुआ है। क्यों तुषार जी भाई साहब? और कहीं सरकार तो पूरी तरह से फेल है। सरकार की इस नीति की वजह से ही हमारा देश और जो हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत इतना पैसा जल शक्ति में दे रहे हैं, सरकार उसका उपयोग भी नहीं कर पा रही है। और गजेंद्र सिंह जी को कह रही है कि ये निकम्मे है, जबकि उनको सोचना चाहिए निकम्मा कौन है। तो कितनी टंकियाँ, कितने पैसे पास कर दिए गजेंद्र सिंह जी ने। थैंक यू। के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को, बाहर से तो खामोश रहे तू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।